शफ बहुत हुआ बलूचिस्तान में। मैं समझती हूँ कि अब वक्त आ चुका है, हमें तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, बड़े वाज़े तौर पर आ चुकी हैं। हमें पता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये कोई कौमी रद्द अमल नहीं है, ये कोई कौमी जंग नहीं है। ये फितनतुल हिंदुस्तान की भारत की जो है वो अज़ाइम है जो बलूचिस्तान से वो हासिल करना चाहता है, वो बलोचों का खून बहाकर, बलोचों को इस्तेमाल करके, बलूचिस्तान की सरजमीन को खून रेज़ करके वो अपने अज़ाइम हासिल करना चाहता है। तो अब हमें खुल के ये बोलना होगा, ये कोई कौमी जंग नहीं है, ये कोई महरूमियों की जंग नहीं है। क्या चाहते हैं वो? BLA का बशीर ज़ेब मोटरसाइकिल पे सवार होके कहता है निकलो घरों से, रोड तोड़ो, सरकारी अमलाक तोड़ो, अस्पताल तोड़ो, स्कूल तोड़ो, कुछ मत छोड़ो। महरूमियों का जंग है? ये तरक्की चाहते हैं, ये रोजगार चाहते हैं, ये नौजवानों की रोजगार की बात करते हैं। ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको क्या महरूमियों का अजाला चाहिए? इनको महरूमियों का अजाला नहीं चाहिए। बातें वाज़े हैं, बहुत क्लियर हैं। ये बलूचिस्तान तोड़ना, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं जो दुश्मन के अज़ाइम है। क्योंकि बलूचिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से आलमी कुव्वतों की तवज्जो का मरकज बन चुका है, और ये वो हकीकत है जो भारत को हज़म नहीं हो रही। वो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम चाहता है। तो ये खुदारा अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, ये मुनाफिकत की सियासत भी बंद करें। ये या तो क्लियर हो जाएं कि जो बलूचिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान की नौजवानों का खून बहा है, उनका साथ दें या सरफराज भुट्टी का साथ दें। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब इस मुनाफिकत का कोई रास्ता नहीं है। और अफसोस हमें इस बात पे होता है, मैं बहुत मुख्तसर बोलना चाहूंगी क्योंकि टाइम नहीं है। अफसोस इस बात पे होता है कि हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को इस आग का ईंधन बनाया जा रहा है। दुख हमें इस बात का होता है कि वो लोग BYC जैसे तंजीम, कौम परस्त हमारी सियासी जमातें जो बलूचिस्तान, बलोच गैरत नंग की बात करते हैं, बलोच गैरत की बात करते हैं, वो समझते थे कि पंजाब से हमारी नंगो नामूस को खतरा है। आज किधर उनकी आंखें बंद है? वो नहीं देख रहे कि बूढ़ी औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी नंगो नामूस के पीछे BLA और भारत पड़ा है। कहाँ गई है हमारी गैरत? अब हमारी गैरत नहीं जागती। उस वक्त हमने झूठा बयानिया बनाया हुआ था कि पंजाब हमारे नंगे नामूस के जो है, पंजाब से में खतरा है, हमारी औरतें बहुत बोल्ड हो रही हैं। अब आपकी वो औरतें दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं। अब आपकी नंगे नामूस को खतरा है, भी आपने आंखें बंद की हैं। ये मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत की सियासत छोड़नी चाहिए। बलूचिस्तान को जिस दहशतगर्दी का सामना है, इस मुनाफिकत की वजह से भी इस दहशतगर्दी का सामना है। हमें नौजवान को बताना होगा कि ये आपका दुश्मन है, ये आपकी महरूमियों का अजाला नहीं कर रहा। दुश्मन को ज़हन साजी से ब्रेन वॉश करके ये दुश्मन हमारी नौजवानों को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि दुश्मन को समझ आ गई है कि अब सिर्फ बंदूक की जंग नहीं है, जंग नजरियात की भी है। और नजरियात से जो जिस कौम को शिकस्त दी जा सकती है वो बंदूक से नहीं दी जा सकती। तो हमारी नौजवानों की ज़हन साजी की जा रही है। पूरा एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार है जिसमें सोशल मीडिया से लेकर और इस तरह कुछ ऐवान में खड़े होकर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ये सब कंट्रीब्यूट कर रहा है दहशतगर्दी में बलूचिस्तान की। तो हम सबको अपना अपने गरेबान में झांक के देखना होगा और ख़ुद को अकाउंटेबल करना होगा कि बलूचिस्तान की इस दहशतगर्दी में हम कहीं ना कहीं शायद इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम अपने नौजवान को जहाँ गुमराह कर रहे हैं, हम जहां बलूचिस्तान को गुमराह कर रहे हैं, पूरी आलमी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, तो हम भी उसके फैसिलिटेटर हैं, सॉफ्ट फैसिलिटेटर हैं। अब हमें समझना होगा और इस दहशतगर्दी के खिलाफ